नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि भोजपुरी गाना, आज भोजपुरी गाना जो है अश्लीलता के उस मुकाम तक पहुंच चुकी है ना, जिसको सोच के, जिसको देखकर, सुनने के बाद आदमी हैरान रह जा रहा है और दंग रह जा रहा है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है, अश्लीलता मुक्त। अश्लीलता मुक्त अभियान। एक समय था कि भोजपुरी गाना कितना सभ्यता पूर्वक आता था, लेकिन आज के दौर में ऐसे ऐसे सिंगर हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गानों को आज के डेट में बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे गानों को दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो वर्तमान जो पीढ़ियां हैं, वो काफी इससे ग्रसित होते जा रही है। और इसी विषय में आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी यही है और इसी संबंध में बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह। आइए उस संबंध में इससे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो मुद्दा जो है, ये जो भोजपुरी में अश्लीलता जो है, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म किया जाएगा, इसका क्या निवारण होगा और सरकार इस पे कब ध्यान देगी। तो आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं सुरेश सिंह जी से। क्या कहना है सर आपका इस विषय? संदीप जी, ये सवाल आज हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य के जो भी युवा है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, युवा है, युवती है, महिलाएं हैं, पुरुष है, इसका दुष्प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर हो रहा है। और जब तक सरकार इसके लिए कटिबद्ध नहीं होगी, नियम कानून तौर तरीका में बदलाव नहीं होगा, तब तक आमूल सुधार होना असंभव है। अच्छा सुरेश सिंह जी, मैं आपसे ये भी सवाल करता हूँ कि आजकल के डेट में क्या बिना ये जो गंदे जो गाना आजकल चल रही है, जिसको समाज में सुना नहीं जा सकता है ना, ये जो भी कलाकार जो लोग आ रहे हैं आजकल भोजपुरी गाना को लेकर, जो सिंगर हो रहे हैं, क्या वो अच्छे गाना अगर बजाएंगे तो क्या उनका व्यूज नहीं जाएगा, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे? क्या वो अच्छे गाना नहीं दे सकते? क्या जरूरी है कि हम अश्लील गाना ही हम बजाएंगे तभी हम ट्रेंडिंग में आएंगे, तभी हमें लोग देखेंगे, तभी हमारे गाने व्यूज मिलेगा? क्या सभ्य गाना भी तो बजा सकते थे, अच्छे गाना भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, लाएंगे तो गंदे गाना, ऐसे गाने लाएंगे जिसको आप समाज में सुन नहीं सकते हैं, अपनी माँ बेटी बहन के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे कलाकारों के लिए और ऐसे सिंगरों के लिए आपका क्या तर्क है? हमारा विचार है कि आम लोग भी इसके लिए जागरूक हो, क्योंकि ये जो गीत लोग गाते हैं और सुनाया जाता है, वो प्रत्येक गांव से लेकर के शहर तक लोग सुनते हैं और इस नाच गान में झूमते रहते हैं, जो कि हमारे समाज को कलंकित करता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमारे जो अभिनेता हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, उनको भी इस पर जागरूक होना होगा, ताकि हमारा समाज आगे अग्रसर हो, इसमें सुधार हो और हमारे देश के जो कर्णधार हैं, युवा है, युवती है, जो बड़े बड़े पद पर रहकर भी आसीन होते हैं और होती है, उनका भी इसमें बहुत भागीदारी होती है, उनके लिए भी ये मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक इन लोगों में सुधार नहीं होगा, ये लोग अपने रोटी सेकते हैं, अपने पैसे के लिए इस तरह के गंदा अश्लीलता का प्रयोग करते हैं और आम लोगों के बीच में परोसते हैं, दिखाते हैं कि हमारा अधिक से अधिक प्रसार प्रचार हो, हमें पैसा अधिक उगाही हो, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये उनको चिंता नहीं है। अभी बताइए, अभिनय की जब हम बात करते हैं, है ना, तो आज के डेट में बिहार यूपी में देखा जा रहा है, इस प्रकार की जो अश्लील गाना बज रहा है या अश्लील फिल्में आ रही, इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो बच्चे हमारे जो नौयुवक है, जो बच्चे एक्टिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं गार्जियन को इस बात का भी डर रहता है, क्या हमारे बच्चे जो अभिभावक लोग हैं या जो समाज है, वो कहीं डरते हैं कि हमारे जो बच्चे हमारे समाज से जो निकल के जा रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि इस प्रकार से जाने के बाद हमारे बच्चों का आने वाला जो सुनाना, जो एक्टिंग के क्षेत्र में होना चाहिए, उस प्रकार से सही हो पाएगा या नहीं होगा? क्या बच्चों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, इस तरह की व्यवस्था में बच्चों को अलग रहना चाहिए
क्योंकि उनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, इससे बनने वाला नहीं है, इससे बिगड़ने के सिवा और कुछ नहीं है। मेरा अपना समझ है। आपका ओपिनियन था। अभी कुछ दिन पहले एक सिंगर है प्रमोद प्रेमी, है ना, आप लोगों ने उनका सोशल मीडिया पे बहुत सारा व्यूज, बहुत सारा रील भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा। उसमें वो जो है अपने साथी कलाकारों के साथ जो नृत्य कर रही है, उन कलाकारों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार आ रहा है, अब अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे में वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन गानों को, उन वीडियो को न जाने कितने लोगों ने देखा होगा, हमारे जो नवयुवक है उन लोगों में ही देखा होगा। अब उसे समाज पे क्या प्रतिकूल असर पड़ता है, क्या असर पड़ेगा, क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? और भी उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे सिंगर हैं जो ऐसे ऐसे गाने को ला रहे हैं जिनको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम अपने टीवी चैनल, चूंकि हमारा नेशनल चैनल है और इस नेशनल चैनल पे हम इस खबर को, इस बात, शब्दों का हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए, जब हम एक पत्रकार होकर यहाँ पर इस चीज को हमको बोलने में शर्म महसूस हो रहा है, तो सोचिए जब यही गाना हमारे समाज में, जब ये गाना जब बजती है और उन गानों को जब हमारे समाज की जब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जब इन चीजों को सुनती हैं तो उन पे कैसा महसूस होता होगा? क्या वो शर्मसार नहीं हो रही है? क्योंकि आजकल जो भी गानाएं बजती है, जो भी गाना होती है, उसमें सिर्फ महिलाओं के अंगों का प्रदर्शन होता है, बिना अंगों के प्रदर्शन का कोई भी गाना नहीं बजता है। तो मेरा एक सवाल आप जनता से भी है, क्या ये सही रहता है? क्या हमारा समाज जो है वो किस दिशा में जा रहा है? क्या इसका विरोध करना उचित नहीं रहेगा? और कब तक आप लोग इस तरह खामोशी से बैठे रहेगा? क्या मैं जो बात कर रहा हूँ क्या सही है? नहीं, आपका क्या विषय पे तर्क है? क्या महिलाओं पर इसका असर होगा, बुरा असर हो रहा है कि सही असर पड़ रहा है? और जो हमारे बच्चे हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसको भी समझते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे समाज में जो आगे बढ़ने वाली पीढ़ी है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। और इसके लिए इस भोजपुरी कलाकारी में हमारे माननीय सांसद जीवित मनोज तिवारी का भी नाम आता है। हमारे पश्चिम चंपारण के विधायक आपको लौरिया से हैं, उनका भी नाम आता है। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग माननीय हैं, आप बिहार असेंबली में बैठते हैं, माननीय सांसद मनोज कुमार तिवारी जी लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। उन लोगों से निवेदन है कि इस पर जितना जल्द हो अधिक से अधिक इस पर जिम्मेवारी लेकर उन कलाकारों को निर्देश दिया जाए कि इस तरह का वातावरण नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए सुरेश जी कि चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक अनुभवी भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सवाल ये भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कलाकार भी हुए हैं, जैसे कि पवन सिंह है, खेसारी लाल है, निरहुआ है, जो कि निरहुआ जो है सांसद भी है ना, और आपको रवि जी भी है, वो भी सांसद है, बड़े जगह पर है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो भोजपुरी में इस प्रकार के गंदे गाने जो बज रहा है, जिससे हमारे समाज पे बुरा असर पड़ रहा है, तो उसको कुछ इसका निवारण निकालना चाहिए, इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसा भी अभी कुछ दिन पहले एक रवीश जी थे, पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो इसका है, जो क्या कहते हैं, भोजपुरी गानों का जो है हमारे समाज पे बुरा असर पड़ रहा है, और जो भी शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भोजपुरी कलाकार से ही माननीय बने हैं। और हमारे लौरिया विधायक विनय बिहारी जी हैं, वो भोजपुरी के कलाकार थे, उनको भी इस पर सोचना चाहिए, अमल करना। कहाँ ध्यान हो पाता है? इतने बड़े बड़े कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री से बन के निकले, आज उसी से नंबर 1 पोजीशन भी पहुंचे हुए, लेकिन देखा जाता है कि सिवाय अश्लीलता का कुछ परोसा नहीं जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? इसलिए कि उनको अपने फायदा चाहिए, अपना सीट चाहिए, विधायक चाहिए, MP चाहिए, उस तरह के लोगों को सिंबल थमा देते हैं और उसी बेस पर वो लोग आ जाते हैं सांसद और विधायक बनकर। आप देखते होंगे कि अक्सर आज के डेट में, आज के मौजूदा हालात में, वर्तमान स्थिति में जो भी पार्टियां होती है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या किसी प्रकार का कोई भी आयोजन, और सबसे बड़ी बात तो गंभीरता यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि मामले एक सरस्वती पूजा, जो कि विद्यार्थियों का पूजा होता है, उस सरस्वती पूजा के दौरान बिना अश्लील गानों का कुछ होता ही नहीं है, और वो भरी समाज में बजाया जाता है। ना अभिभावक उसको रोकथाम करते हैं, ना समाज के जनप्रतिनिधि लोग इसमें बोलते हैं। जो भी पार्टियां होती है, शादी विवाह समारोह होता है, उस दौरान भी अश्लील गाना, ऐसे गंदे गाना